हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे स्पीडी चैप्टर 1 को समझेंगे अच्छे से विद कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या। इसे कहते किसे हैं? प्राकृतिक संख्या। आखिर किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या ये वो संख्या होता है जो गिनती का संख्या होता है। देखिए लिखा हुआ है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। मतलब गिनती हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक से जितना भी लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच ऐसे लिखते जाएंगे, 1000 तक, लाख तक, करोड़ों तक, जितना भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सब क्या है? सब नेचुरल नंबर्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होता है। पूर्ण संख्या में हम लोग कुछ नहीं होता है, बस प्राकृतिक, सारा प्राकृतिक संख्या ही होता है। पूर्ण संख्या भी सब प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स हम लोग जितना मन उतना लिख सकते हैं। ये हो गया पूर्ण संख्या। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो तो सब पूर्ण संख्या में आ जा रहा है। मतलब ये बात सही होगा कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन ये अगर पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो नहीं है। कि सभी पूर्ण संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जीरो है ही नहीं। मतलब जितना पूर्ण संख्या है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन जितना भी सारा प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को क्या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। और तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें पूर्णांक संख्या बोला गया है। इसमें बोला गया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसा संख्या होता है जिसको हम लोग माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं। इसमें जीरो भी रहता है। -2, -1, जीरो, उसके बाद जीरो, 1, 2, 3 ऐसे जाते जाएगा और इधर भी जाते जाएगा। -4 है, -5, -6। तो ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। याद करने का यही तरीका है कि याद रखिएगा कि जो नेगेटिव में भी रहे, पॉजिटिव में भी रहे, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। इसमें बोला गया है सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या वैसा संख्या होगा जो दो से डिवाइड होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा सम संख्या हो सकता है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब होगा। अब पहचानेंगे कैसे? बड़ा संख्या अगर दे दिया जाए, जैसे 48 दे दिया जाए, ये सम संख्या है कि नहीं? तो लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 48 क्या है? एक सम संख्या है। जैसे 49 दे दे, ये 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सम संख्या नहीं है। लेकिन 50 देखिए जीरो है, लास्ट में 2 का टेबल में जीरो आता है। 2 5 या 10 में देखिए जीरो आ रहा है, तो 1 डिजिट ही हम लोग देखेंगे, 10 का लास्ट वाला देखेंगे तो जीरो आ रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको सम संख्या को पहचानने का तरीका है, जिसका लास्ट में 2, 4, 6, 8 या जीरो रहे, ये सभी सम संख्या होगा। तो चलिए जैसे बहुत बड़ा संख्या लिख देते हैं एक, ये सम संख्या है कि नहीं इसे पहचानना है। तो देखिए लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर ऐसा रहे, इसके लास्ट में देखिए 1 है, ये सम संख्या नहीं होगा। लेकिन इसको अगर ऐसे लिख दें तो ये सम संख्या होगा। अगर ये होगा, ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इसका लास्ट में जीरो है, तो देखिए जीरो है, तो इसका मतलब ये भी सम संख्या होगा। कुछ भी लिख दीजिए, 6 है, ये भी देखिए जीरो, जीरो होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो ये सब सम संख्या है। यहाँ पे अगर 125 लिख दें, 5 है, देखिए 5 इसमें नहीं है, ये सम संख्या नहीं होगा। तो सम संख्या कौन सा है ये पहचानने में आ गया, कौन नहीं है वो भी पहचानने आ गया। अब विषम संख्या देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट में विषम संख्या है। विषम संख्या, तो विषम संख्या वैसा संख्या होता है जो दो से डिवाइड नहीं होता है। तो देखिए दो से डिवाइड नहीं होता है। अभी हम ऊपर में सम संख्या जब बताएं तब बताएं कि कौन सा डिवाइड होता है। तो कौन सा डिवाइड नहीं होगा? जो बच गया वही ना डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 जीरो नहीं है, मतलब ये विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा विषम संख्या होगा 1, 3,
फिर एक एक छोड़ के हम लोग लिखते जाएंगे। 4 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6 नहीं लिखेंगे 7 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे 9 लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे 11 लिखेंगे, उसके बाद 13 होगा 15 होगा, एक एक छोड़ छोड़ के हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटा विषम संख्या हो जाएगा 1, और सबसे छोटा सम संख्या अगर पूछा जाएगा तो सम संख्या हो जाएगा 2। 6 नंबर पॉइंट देखिए, इसमें बोला गया है रूढ़ या अभाज्य संख्या। इसमें क्या बोला गया है? रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, चलिए देखते हैं। ये जो संख्या होगा रूढ़ या अभाज्य संख्या, ये वो संख्या होगा जो किसी का टेबल में नहीं आएगा। अपना टेबल में सबको आता है और 1 का टेबल में सबको आता है, उसको छोड़ के किसी का टेबल में नहीं आना चाहिए, वैसा संख्या होगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखिए 2, ये सिर्फ अपना और 1 का टेबल में आता है और किसी का टेबल में नहीं आता। माइंड में यही रखिएगा, जो किसी का टेबल में ना आए वही अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये देखिए किसी का टेबल में नहीं आता है। 7 हो गया, 9 तो आ जाएगा, देखिए 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो देखिए ये सब हम लिखने का यही रीज़न था, क्योंकि हमको बताना था कि 1 से 100 तक अगर पूछा जाए तो कितना संख्या होगा, यही सब होगा। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखिए 1 से 100 तक हम लिखें तो 1 से 100 तक कितना हुआ, 25 गो हुआ। ये टोटल कितना है, 25 गो है। तो ऐसा भी इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 से 100 तक टोटल 25 गो जो है, 25 गो क्या होता है, रूढ़ या अभाज्य संख्या 25 गो होता है 1 से 100 तक। तो इसको याद रखिएगा माइंड में, क्योंकि बहुत सारा इसे हम ऐड करने दे दिया जाता है, बोल दिया जाएगा कि 5 से लेके 50 तक कितना अभाज्य संख्या है और उसका योगफल याद कीजिए। तो याद रहेगा तो इजीली होगा, नहीं याद रहेगा तो आपको काउंट कर करके लिखना पड़ेगा खोज खोज के, तो उतना चेक करने का एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए ये याद रखना ज़रूरी है। और ये पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा रूढ़ संख्या या सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो ये 2 होगा। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 1 करोड़ बहुत उससे भी ज़्यादा है, तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं। इसमें बोला गया है असहभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, तो असहभाज्य संख्या हम लोग उसे बोलेंगे जब 2 गो संख्या लिखेंगे, ठीक है, और उसका HCF अगर 1 आ गया तो असहभाज्य संख्या हो जाएगा। उसका अगर HCF हम लोग निकालेंगे और 1 आ गया तो वो असहभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 2 और 7 इसका निकालेंगे, 4 और 9 इसका निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF अगर 1 आ गया तो असहभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए HCF निकालना भी सीख लीजिए, कैसे HCF निकालिएगा। 2 और 5 जैसे है, जैसे 2 है और 5, 2 दूने 4, 1 बच गया। फिर ऐसे करेंगे हम लोग, फिर 2 को यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 2 जा 2, तो ये हम लोग का 1 HCF आया। देखिए 1 सब में HCF आना चाहिए, तो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या। 49 है, 4 और 9 है, ठीक है, 49 नहीं है, 4 और 9 है। देखिए इसका भी निकाल के देखते हैं, 4 है और 9 है, तो क्या ये सहअभाज्य संख्या है, चेक कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 1 बचा, फिर ऐसे करेंगे और इसको यहाँ पे उतारेंगे, 4 1 जा 1, 4 जा 4। तो देखिए इसका HCF भी 1 आ रहा है, इधर का HCF होता है ये वाला, तो इसका भी HCF 1 आ रहा है। तो ये असहभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, दे दिया जाएगा आप लोगों को 4 गो दे दिया जाएगा ऐसे कर करके ऑप्शन में। ऑप्शन 1 मान लीजिए ये, ऑप्शन 2 मान लीजिए ये, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 मान लीजिए ये। अब बोल दिया जाएगा इसमें से कौन सा असहभाज्य संख्या है, असहभाज्य संख्या है। तो हम लोग को पता है कि जो जिसका HCF 1 आ जाएगा वही होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला
लिख के सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग को HCF निकालना होगा, तो 4 5 जा 20। देखिए ये पूरा पूरी कट गया, इसका HCF तो 4 आया, मतलब ये जो है ये सभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा है हमको वो फाइंड करना है। तो देखिए 2 और 7 का निकालना है, 2 3 6 1 बच जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 2 जा 2, तो इसका 1 आ रहा है, मतलब ये सभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको भी निकाल के देखते हैं। देखिए 3 और 10 था, 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर 1 3 जा 3, तो ये भी हो जाएगा। 5 और 25 का देखते हैं, 5 और 25, 5 5 जा 25। देखिए ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों हो रहा है। तो ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं देगा, 4 में से कोई ऐसा ही सेट करेगा जो एक ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया जाएगा तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को बताएं, अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए 8 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें बोला गया यौगिक या भाज्य संख्या। तो हम लोग देखते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो यौगिक या भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, वैसा संख्या जो दो गो टेबल से भाग लगे कम से कम। तो सबसे छोटा यौगिक संख्या 4 होगा, क्योंकि देखिए ये 2 का टेबल में भी कट रहा है, 4 का टेबल में भी कट रहा है। 6 देखिए 2 का और 3 का में कट रहा है। 8 देखिए 2 का में भी कट रहा है, 4 का में भी कट रहा है, और 8 का में भी कट रहा है। 9 देखिए 3 का और 9 का में कट रहा है। 10 देखिए 2 को टेबल में कट रहा है। पर यही हम बोलेंगे अगर 6, जैसे 2 बोल देंगे, 2 क्यों नहीं लिए, 2 सिर्फ अपना ही टेबल में कट रहा है। 3 क्यों नहीं लिए, वो सिर्फ अपना ही टेबल में कट रहा है और कोई टेबल में कट ही नहीं रहा है। इन 4 कट रहा है, 5 नहीं लिए, तो 5 भी अपना ही टेबल में कट रहा है। 7 भी देखिए नहीं लिए, 7 भी अपना ही टेबल में कट रहा है। तो वैसा संख्या जो किसी मतलब अपना टेबल से कटे और एक या दो और दूसरा संख्या से कटे, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे 18 दे दिया जाए, ये देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, मतलब ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। मतलब सिंपल से याद रखिएगा, भाज्य संख्या मतलब जो किसी टेबल में कटे, किसी और का टेबल में कटे, तो उसे हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, वैसा संख्या जो किसी और का टेबल में कटे वो ही यौगिक या भाज्य संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए 9th नंबर पॉइंट में परिमेय संख्या बोला गया है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, परिमेय संख्या वैसा होता है संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ Q जो होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5, 6/7, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन Q मतलब 4/0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिया गया है Q 0 नहीं होगा। ठीक है, तो उतना माइंड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि P बटा Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वही परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बोलिए कि ये क्या परिमेय संख्या है, तो इसको देखिए तोड़ते हैं, 4 2 जा 8 और 2 10/4, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 हम लोग लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या पाई एक परिमेय संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये संख्या नहीं है। पाई को हम लोग, पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर ये दे दिया जाए 22/7, तो ये परिमेय संख्या हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या पॉइंट के रूप में भी हो सकता है, 0 पॉइंट अगर 1 लिख दें, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 होगा, तो देखिए एक ऊपर में हुआ, एक नीचे, P है और ये Q है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर पॉइंट, इसमें अपरिमेय संख्या बोला गया है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जो जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, और परिमेय संख्या वो होता है जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा, देखिए जैसे दिया गया है √3,
इसको हम लोग p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि √3 से नहीं निकलेगा। लेकिन वही अगर √4 बोल दिया जाए तो √4 का देखिए 2 हो जाता है, √4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय हो जाएगा, और ये क्या है, एक अपरिमेय है। देखिए √7/4 हो गया, ये √7 से निकलेगा ही नहीं। मतलब ऐसा डायरेक्टली याद रखिएगा, जो रूट के फॉर्म में रहे और रूट से ना निकले, रूट के फॉर्म में तो रहे लेकिन रूट से ना निकले, वही अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 11वें नंबर पॉइंट में बोला गया है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ये किसे बोलते हैं, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर इसका डेफिनेशन पूछ दिया जाए, कोई दे दिया जाएगा परिमेय वास्तविक संख्या कौन सा है, और 4 को ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन ये भी रह सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए किसे बोलते हैं, और माइंड में भी रख लीजिए कि ऐसा नंबर जो रियल में होता है उसे ही वास्तविक संख्या कहेंगे। देखिए जैसे -2/3 ये सा हम लोग लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। 0 देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है। 1/4 हो गया, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का ग्रुप को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। और अवास्तविक संख्या देखिए, अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी क्वांटिटीज। ठीक है, जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्या को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछने का एक यही चांस है, तो इसको याद रखिएगा डेफिनेशन। बाकी इसको समझ लीजिए कि वैसा संख्या जो सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसे हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक बोलते हैं। जैसे √4, ऐसा हम लोग कितना मैथ बनाए हैं, लेकिन रूट के अंदर में माइनस के फॉर्म में रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अगर रहेगा √-16, √-2, तो ये सब क्या है, अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या है। देखिए अब यहाँ पे दिया गया है 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 है। तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा दिया है 1 से लेके 100 तक कितना होता है अभाज्य संख्या, वो सब याद कर लीजिएगा। वही ये पॉइंट है याद करने के लिए, तो ये याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लिखाए हैं, उसको याद कर लीजिएगा, उसमें ये सब कवर हो जाएगा। देखिए अब ये सब पॉइंट देखिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सब थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा तो 9999, 4 को 9 लिख देना है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9 लिख देना है। अब छोटी संख्या अगर बोला जाए, ये सब क्या है, बड़ी अंकों की संख्या अगर कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। जैसे 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 को 9 लिख देंगे, जितना अंक का बड़ी संख्या बोला जाएगा उतना 9 लिख देंगे हम लोग। अब छोटा संख्या भी बोला जा सकता है, ये था बड़ा संख्या। ठीक है, इसमें हम लोग सब के बारे में बताएं, 1 अंक का, 2 अंक का, ये सब आप लोग नोट्स बना के रखिएगा। अब छोटा अंक का, सबसे छोटा अंक का संख्या बोलेगा, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 हो जाएगा। अब बोलेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये किसका हो गया, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 हो जाएगा। अब वही बोला जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बोल दिया जाए तो 2 नहीं हो जाएगा, 2 भी तो एक ही अंक है। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 लिखेंगे और 0 लिखते जाएंगे हम। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बोला जाएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे और 2 को 0। ठीक है, मतलब 0 देते जाना है जब तक, देखिए 3 को बोला गया था तो 3 कंप्लीट हो गया, तब तक देते जाएंगे। जैसे बोल दीजिएगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखें, और उसके बाद 0 देते जाएंगे। कितना हो गया, देखिए 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 गो अंक हो गया, 3 3 6 और 1 7, ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बोला जाएगा तो 1 लिखेंगे और 0 देते जाएंगे, 7 गो, जब तक ये 8 पूरा नहीं हो जाता पूरा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। सबसे बड़ी सबसे छोटी समझ में आ गया होगा। देखिए नीचे में कुछ
फार्मूला दिया गया है लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये सब फार्मूला आप लोगों को कुछ कुछ याद करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड कुछ हम ट्रिक्स बता रहे हैं वो याद कर लीजिएगा, जिससे सारा फार्मूला कवर हो जाएगा। या तो आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं या मेरा वो ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। चलिए उस यही सब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 1 से 41 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ये निकालने बोल दिया जाएगा। 1 से 41 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 1 से 41 तक है, ये कैसे होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 हो, ऐसे कर करके 41 तक है तो सबका योग करना है, मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके 41 तक। तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो फार्मूला होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर को n से डिनोट कर दिए। देखिए अब फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट मतलब ये पहला संख्या, और लास्ट क्या हो जाएगा? ये लास्ट संख्या 41 है, 1 से 41 तक बोला गया है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर मतलब कितना संख्या है, नंबर मतलब कितना संख्या है। तो देख लीजिए 1 से 41 तक के गो संख्या होगा? 41 गो होगा। 1 2 3 4 ऐसे करके लिखेंगे हम लोग 41 तक, तो 41 गो होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41 और 1 42/2 इंटू 41, इसको अब सॉल्व करेंगे तो 2 का टेबल में देखिए 21 बार में 21 इंटू 41, इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो 861 आएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें 1 से 41 तक था, 1 से मान लीजिए 100 तक बोल दिया जाए तो उसका योगफल क्या करना होगा? तो देखिए 1 से 100 तक इसका हम लोग को योगफल निकालना है। तो पहला प्लस आखिरी, पहला प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर, तो 1 से 100 तक 100 ही होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 101/2 इंटू 100। देखिए 2 से ये 50 बार में कट गया, तो 50 1 50 और 50 1 50, 5050 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। देखिए अगर ऐसा दे दे कि मान लीजिए कि दे दे कि 10 से 100 तक का योग ज्ञात करें, तो फॉर्मूला में जाइएगा तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर, तो 11 से ले लीजिए, थोड़ा सा काउंट करने में ईजी होगा। 11 से 100 तक कितना होगा? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इतना करेंगे इंटू नंबर। अब नंबर के वो है 11 से 100 तक के वो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखिए 90 हो जाएगा, क्योंकि 11 को इससे माइनस कर दीजिए। नंबर निकालने का ट्रिक क्या है? 100 को हम माइनस कर देंगे, अगर 100 से 11 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 10 से 1 गया 9, फिर 9 से 1 गया 8, 89 आ गया। लेकिन 89 में एक 1 हम लोगों को ऐड कर देना होगा, क्योंकि 11वां तो हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, डायरेक्टली याद रखिए माइनस करके 1 ऐड कर देंगे तो 89 और 1 कितना हो जाएगा? 90। तो ये 90 हम लोग का आ गया। समझ में आ गया कैसे हो गया? अब देखिए 11 और 100 कितना हो जाएगा? 111/2 इंटू 90। 2 का टेबल में ये 45 बार में कट गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 111 इंटू 45, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। हम सिर्फ समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसा रहे कि 20 से 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, 20 से 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 3 तक था, ये 4 वाला है। देखिए 20 से 100 तक का योगफल, तो पहला 20 होगा, फिर लास्ट 100 ही होगा। योगफल के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर, तो नंबर के गो होगा? 20 से 100 तक देखिए के गो होगा। हम लोग कैसे निकालेंगे? इससे इसको सिर्फ माइनस कर देंगे, 80 नहीं हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग माइनस कर देंगे तो 80 होगा ही, प्लस 1 माइनस करके एक ऐड करते हैं, हम पहले ही बताएं, तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। आप लोग गिन के देख लीजिएगा, 20 से 100 तक लिख के गिन के देख लीजिएगा, 81 ही होगा। अब करके देख लीजिए 120/2 इंटू 81, 2 का टेबल में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब जब नंबर निकालना रहेगा हम लोग माइनस करेंगे और एक ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 जो है
ये एक बार हम लोग ऑलरेडी घटा दिए, इसको भी तो लेना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुरू से लगातार 26 सम संख्याओं का योग। तो देखिए सबसे शुरू में जो सम संख्या होगा वो हमको लिखना होगा, क्योंकि 26 को सम संख्या बोला है। शुरू में सम संख्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4 6 8 ऐसे कर करके 26 सम संख्या लिखना है, मतलब 26 गो लिखना है। 26 गो का सम संख्या लिखेंगे तो जस्ट उसका डबल हो जाता है, लास्ट वाला संख्या 52 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे 52 हो गया इसका वो भी समझ लीजिए। देखिए कि एक से अगर 10 तक अगर बोलेंगे तो के वो सम संख्या होगा, सॉरी अगर हम बोलेंगे कि 5 वो सम संख्या लिखिए, तो पांचवा सम संख्या कौन सा होगा, 5 सम संख्या लिखेंगे तो पहला 2 होगा, फिर 4 6 8 10। देखिए पांचवा क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, उसका जस्ट 5 हम बोले थे तो उसका जस्ट डबल हो रहा है, इसलिए 26 को बोले तो उसका जस्ट डबल हो गया। अब चलिए कुछ करना नहीं है हम लोगों को, वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट। पहला हम लोगों का 2 है और लास्ट हम लोगों का 52 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर। तो 26 सम संख्या बोला गया तो 26 को ही होगा, नंबर 26 ही को है। अब इसको कर देते हैं कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा 54/2 इंटू 26, ये देखिए 13 बार में आ जाएगा। 54 इंटू 13 इक्वल टू 54 इंटू 13 अगर करेंगे 702, ये हम लोग का आंसर आ गया। देखिए अब बोला जा रहा है 1 से 100 तक के विषम संख्या का योग। तो 1 से 100 तक कौन कौन सा, पहला विषम संख्या 1 ही हो जाएगा, और लास्ट विषम संख्या क्या 100 होगा, नहीं होगा, तो 100 तक बोला गया है, तो 100 ना होके कितना हो जाएगा, देखिए 99 विषम संख्या है, 101 हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि 100 तक ही बोला गया है। तो देखिए पहला संख्या 1 हो जाएगा, दूसरा 3, फिर 5 ऐसे कर करके जाते जाएगा, लेकिन हम लोग को पहला और लास्ट से ही तो मतलब है। तो पहला संख्या क्या हो गया 1, और आखिरी क्या हो गया 99/2 इंटू नंबर। देखिए 1 से 100 तक की वो विषम संख्या होगा, तो याद रखिएगा कि 1 से 100 तक कितना होगा, 50 गो सम संख्या होगा, 50 गो विषम संख्या होगा। देखिए कैसे हो रहा है, देखिए 1 से 10 तक हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखिए कितना सम संख्या और कितना विषम संख्या हो रहा है, तो पहले देखते हैं विषम संख्या। देखिए 1 3 5 7 9, ये तो विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 गो हुआ, तो 5 गो सम संख्या। देखिए 2 4 6 8 और 10, मतलब 10 को अगर लिख रहे हैं तो देखिए 5 गो सम संख्या हो रहा है और 5 गो विषम संख्या हो रहा है। तो 100 तक अगर लिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि 50 गो सम संख्या होगा और 50 गो विषम संख्या होगा। तो 1 से 100 तक कितना विषम संख्या होगा, 50 गो होगा। तो 99 और 1 को ऐड करेंगे तो होगा 100/2 इंटू नंबर। अब देखिए इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, 25 आ जाएगा, 25 इंटू 100 होगा 2500, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 61 से 100 तक के संख्याओं का योग। ये जस्ट हम पहले ही बताएं, 61 से 100 तक, तो 61 62 ऐसे कर करके लिखते जाएंगे हम लोग 100 तक। तो पहला 61 हो जाएगा और लास्ट 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, पहला और आखिरी बाई 2 इंटू नंबर। देखिए 61 से 100 तक के वो होगा, अभी हम बताएं क्या करना है, इस चीज़ को माइनस कर देना है, इस चीज़ को माइनस कर देना है। तो 100 से अगर 61 को घटाएंगे हम लोग तो 10 से 1 गया 9, और इधर एक चल गया, कितना हो गया 39। तो इसमें हम लोगों को एक ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 40। तो बस यहाँ पे 40 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको फ्रेश करके हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू नंबर, नंबर कितना आया 39 और एक 40 को आया, मतलब 61 से 100 तक 40 को आएगा। हम लोग क्या करना है, डिफरेंस करना है और एक ऐड करना है। इसको काटते हैं, देखिए 20 बार में इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 100, लास्ट वाला 100 था ना, 40 नहीं होगा 100 होगा, तो 161 इंटू 20, इसको हम लोग करेंगे तो 3220, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट 1 से 25 तक के वर्गों का योग, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 25 का स्क्वायर, सबको जोड़ देना है, स्क्वायर निकाल के आंसर आ जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐसे डॉट डॉट करके 25 का स्क्वायर 625, इसको ऐड कर देंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट वाला केस नहीं जाएगा। इसमें अगर दो ही तरीका है कि या तो इसको लिख के ऐड कर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा, या फिर हम लोग को ये फार्मूला याद रखना होगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब पुट कर दीजिए, n मतलब लास्ट संख्या, ठीक है 25, तो 25 फिर 25 + 1
कितना हो जाएगा, 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 25 और 25 और 1 26, 50 और 1 51/6। देखिए 3 दूने 6, 3 दूने 3 वन जा 3, 2 बच गया, 3 7 जा 21। देखिए 2 का टेबल में 13 बार में। अब 25, 13 और 17 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 5525। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा 5525। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से 9 तक के घनों का योग, इसका मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते करते हम लोग को 9 तक क्यूब को लिख के ऐड कर देना है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे करते करते 9 का क्यूब तक लिखेंगे और ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला इसका हो जाता है n+1/2 और होल ब्रैकेट में पावर 2। देखिए n का वैल्यू हम लोग लास्ट नंबर लिखते हैं 9, तो 9 लिख दिए, फिर 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल का पावर में जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। देखिए 2 का टेबल में 5 बार में, 5 9 45, इसका स्क्वायर है तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20 25। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए 45 का स्क्वायर कैसे निकालें, उसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे कि 45 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, इसको 1 बढ़ा देंगे, 4 है 5, 5 चौके 20। उसी तरह से अगर 55 का अगर निकालना रहे तो 55 इंटू 55, 5 5 जा 25, इधर का मल्टीप्लाई किए, इधर 1 बढ़ा देंगे, 5 से 1 बढ़ाएंगे 6, 6 5 30, 30 25 हो जाएगा। उसी तरह से 65 इंटू 65 अगर करेंगे, 5 5 25 और इधर 1 बढ़ा देंगे, 6 से 1 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, 7 चौके 42।